बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए आया हूँ। बारात जानी है ये सरकार के घर। बेरोजगार शादी में सरकार को जलील करने के लिए जरूर जरूर आना। गरीबों की गर्दन काटी जा रही है बीपीएल के नाम। प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी के नाम पे हरियाणा में बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिंदगी कट जाएगी लेकिन इनकी आईडी पूरी नहीं होगी। इन्होंने चला रखा है कौशल निगम, वो शोषण निगम है। इनके खुद के खेल मंत्री के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप। इसकी लड़कीबाजी का तो पता चल गया, तो इसकी कबूतरबाजी का होना चाहिए। अरे 1 करोड़ रुपए विदेश भेजने के लिए सारा हरियाणा तैयार बैठा है। छोटा ना भेज दो, छोटा ना भेज दो, उनने भेज दो। इसराइल के लिए हनुमान जी को ढूंढना पड़ेगा तरीके पे। हरियाणा में 14 जनवरी को एक अनोखी बारात निकलने वाली है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों दूल्हे होंगे जो अपनी बारात दुल्हन के घर नहीं बल्कि सरकार के घर लेकर जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, यही है इस अनोखी बारात की खासियत, जिसमें हजारों दूल्हे अपनी परेशानी को लेकर सरकार के पास पहुंचेंगे। इस बारात को बेरोजगारी की बारात नाम दिया गया है, जिसका न्योता देने नवीन जयहिंद खुद प्रदेश भर में जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पहुंचे नवीन जयहिंद ने बेरोजगार युवाओं को इस बारात में आने के लिए न्योता दिया। आज बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए आए हैं गुड़गांव में। इस बारात में बेरोजगार के अलावा जो समस्याएं हैं जनता की, वो भी निकाली जाएंगी। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शनिवार को 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हो गए बीजेपी के मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय के ऊपर जाया जाएगा। ये क्यों निकाली जा रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बीजेपी के आज प्रेजेंट में भी अध्यक्ष हैं, इन्होंने 8 साल पहले ये कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो तो हम बेरोजगार है उनको नौकरी भी दे देंगे और उनकी शादियां भी करवा देंगे। तो ना तो नौकरियां दी जा रही हैं ना शादियां हो रही हैं, तो इसलिए ये बेरोजगारों की बारात निकाली गई है। इसमें ये पूरा प्रोग्राम है, जनता की समस्याएं, बेरोजगार, ये बारात प्रोग्राम है। इसमें बाती रखे गए हैं गूंगा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष वाले बोलते नहीं, इनकी मोटी मोटी फाइलें दबा रखी हैं सरकार ने। फिर लंच में लोगों को हम तो ये कह रहे हैं खा के आए, क्योंकि बारात जानी है ये सरकार के घर। दोपहर 12 बजे फेरे जो है वो तो सीएम की मर्जी से होंगे, क्योंकि इसमें दुल्हन है, सरकारी नौकरी और जनता की समस्या है उनका समाधान। और जो बच्चे बोलते हैं भाई बेरोजगार की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जरूर जरूर आना, और ये दहेज नहीं चाहिए इसमें, ये सिर्फ मानतान जो होती है वो तो आपको पता ही होगा, वो जरूर मांगी जाएगी। इसमें है जो 20 लाख बेरोजगार हैं, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भरना, सीईटी को क्वालिफाई नेचर करना, एचटेट को आजीवन करना, भर्ती कैलेंडर जारी करना, क्योंकि 4-4, 5-5, 7-7 साल से भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं। और हरियाणा में जो नौकरियां निकलती हैं उस पर पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। खेल कोटा व बीपीजी कोटा बहाल करने की बात है। और बुजुर्ग भी आएंगे तो दादा दुलीचंद जो पेंशन के जो सरकार के फूफा थे, आपको ध्यान होगा। तो आप जो अपनी स्क्रीन पर ये शानदार कार्ड देख रहे हैं, यही है बेरोजगारों की बारात का खास कार्ड। यकीनन आपने पहले कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा होगा। इसे नवीन जयहिंद ने खुद छपवाया है। इसमें एक बारात की तरह ही सभी रस्में रखी गई हैं, जिसमें बेरोजगार और जनता की समस्या की शादी का न्योता दिया गया है। वहीं नवीन जयहिंद ने सरकार पर बीपीएल कार्ड और कई समस्याओं को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। बीपीएल ही काटे जा रहे हैं, ये गरीबों की गर्दन काटी जा रही है बीपीएल के नाम पे। और वहां हमारे रोहतक में तो, अब गुड़गांव का तो मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि 5-5 महीने के बच्चों की इनकम दिखा रखी है 5 लाख रुपए। भाई आप बीपीएल कार्ड बिल्कुल मत बनाओ उनके, वो 5 लाख रुपए पहुंचा दो, सरकार वे 5 लाख रुपए पहुंचा दे, कोई जरूरत नहीं है बीपीएल कार्ड की। जिन लोगों की इनकम 5 रुपए भी नहीं है, उनकी भी 5 साल का बच्चा, 5 महीने का बच्चा भी 5 लाख रुपए कहां से इनकम कर लेगा। ये प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी के नाम पे हरियाणा में बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं आपको बताऊं, लूट है। और इसी की वजह से
इसी की वजह से ये जो पहले 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, जब वो दादा दुलीचंद की जो बारात निकली थी, आप लोगों को पता होगा, पेंशन बनवाने के लिए जिंदा लोगों को मुर्दा दिखा दिया गया था, वो फैमिली आईडी का ही कारण है। और अब फैमिली आईडी के लिए करीब 10 लाख बीपीएल कार्ड कटे हैं पूरे हरियाणा में। तो सरकार ये गरीबों की गर्दन काट रही है। और ऐसे ऐसे लोगों के बन गए जिन्होंने मांगे भी नहीं, बनवाए भी नहीं, गाड़ी घोड़ा घर सब कुछ है, उनके बना रखे हैं। तो बीपीएल कार्ड के नाम पे गरीबों की गर्दन काट रही है सरकार। जिंदगी कट जाएगी लेकिन इनकी आईडी पूरी नहीं होगी। कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, कभी ये कागज ही पूरे नहीं होने हैं। मैं बताऊं आपको, जिस तरह ये सरकार लगी है, लोगों को ऑफिसों के चक्कर कटवा कटवा के यही काम रह गया इनका, और कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ ना, ये इनकी नहीं कटती, इनके एमएलए एमपी मंत्री जो एक्स हैं, जो इनकी तो नहीं कटते, लोगों के क्यों कट रहे हैं? क्या कोई मुहिम आप चलाएंगे इसके लिए भी? ये मुहिम ही तो भाई साहब, ये और क्या इसमें सारी हैं ये चीजें। ये बेरोजगारों की बारात तो इसलिए है कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी, हरियाणा में पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। लेकिन इसमें तो हमने तो सबको बोला है, जिसकी जो इशू हैं वो सारे इशू लेके आए अपना। एक इन्होंने चला रखा है कौशल निगम, वो शोषण निगम है। जब चाहे जब लगा लें, जब चाहे जब हटा दें। ये गुजरात मॉडल है पूरी तरह से, जिसके तहत यहाँ पे काम कर रही है सरकार। नवीन जयहिंद यही नहीं रुके, उन्हें जेल भेजने के मामले में भी उन्होंने सरकार को जमकर घेरा और एसवाईएल के मुद्दे पर भी सरकार को नसीहत दे डाली। इस तरह हरियाणा सरकार का जिस तरह से चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिल्कुल 2 साल की सजा, छोटी ही धाराएं थी, मेरे को तो जेल में डाल दिया। लेकिन इनके खुद के खेल मंत्री के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप है, लेकिन उनको अभी तक खेल मंत्री पद से तक नहीं हटाया। जेल भेजना तो दूर की बात है। और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है कि दोषी थोड़ी है आरोप लगाने से। तो जेलों में तो 80% लोग तो आरोपी पड़े हैं। तो फिर तो मुख्यमंत्री साहब को सबको छोड़ देना चाहिए, जेलों से बाहर होने चाहिए सारे के सारे लोग हैं। एसवाईएल के पानी के ऊपर कह रहे हैं हम हक लेके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब एसवाईएल के लिए हनुमान जी को थोड़ी आना पड़ेगा धरती पे। आपके क्षेत्र में तो आप लोगों को पता वैसे पानी की पीने की कितनी किल्लत रहती है। और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है एसवाईएल पे कि वो हरियाणा का जो हक है एसवाईएल के पानी का, वो मिलना चाहिए। तो ये स्थिति है और इसको लेके हम ये बारात निकाल रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियों में लगातार गरमा रहे मंत्री संदीप सिंह के मामले पर भी नवीन जयहिंद ने सरकार को जमकर घेरा और नवीन जयहिंद ने सरकार पर मंत्री के संरक्षण के आरोप भी लगाए। मंत्री है ना, इसकी लड़कीबाजी का तो पता चल गया, तो इसकी कबूतरबाजी का और पता होना चाहिए। क्योंकि जब ये इतनी आसानी से कह रहा है, कहां से लाएगा भाई वो 1 करोड़ महीना देने के लिए? और 1 करोड़ रुपए विदेश भेजने के लिए तो सारा हरियाणा तैयार बैठा है। छोरिया ने भेज दे, छोरिया ने छेड़ ले, उनने भेज दे। हम तो ये कह रहे हैं इस मंत्री के लिए सरकार को कि नार्को टेस्ट करवाए दोनों का, लड़की का भी लड़के का। अगर लड़की झूठी है तो लड़की को जेल में डाल दो, और अगर ये झूठा है तो इसको जूते मार मार के इसको जेल में डालो, क्योंकि ये मंत्री, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन सरकार को बोल नहीं रही है, सरकार तो डिफेंड कर रही है। अब यही आरोप खट्टर साहब की कोई रिश्तेदार होती, नवीन जयहिंद पे लगा देती, या आम किसी भी आप जैसे लोगों पे आरोप लग जाता, तो अभी तक सब जेल में होने चाहिए थे। लेकिन ये डिफेंड कर रहे हैं। खैर, मकर संक्रांति के दिन हरियाणा में निकलने वाली बेरोजगारों की बारात का न्योता तो नवीन जयहिंद ने लोगों को दे दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बारात का प्रदेश में कैसा असर देखने को मिलता है। क्या सरकार इनकी समस्याओं का हल करेगी, या ये बारात और दूल्हे खाली हाथ ही अपने घर लौटेंगे? पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।